अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप क्लास 10th 2015-16 सेशन। कंटेंट्स अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। अलजेब्रा का यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ा रही हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन में ए जीरो नहीं होना चाहिए। इफ ए इज इक्वल टू जीरो इन ax square plus bx plus c is equal to 0 then it reduces to a linear equation bx plus c is equal to 0। अगर a 0 होगा तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन मिलेगी और अगर b 0 होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देन हमें प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी ax square plus c equal to 0। सोल्यूशन क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने 2 पढ़े थे फैक्टराइजेशन, इसमें फैक्टर बनते हैं जो कि लीनियर फॉर्म में हमें मिलते हैं और इससे रूट निकलते हैं। रूट को हम लिखते हैं सोल्यूशन सेट में कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस में। दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर में फार्मूला यूज होते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूले यूज करके ये मेथड सॉल्व होता है सोल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। एक्सरसाइज 1.1 हमने की थी, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जो हमें 6 क्वेश्चन 1 से लेकर 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें से हमने बताना था कि जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है और कौन सी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब दूसरा है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। इसमें हमने फैक्टर बनाने हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये हमारे इसे मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसे मैंने कैपिटल ए का नाम दिया। कंपेयर किया इन दोनों इक्वेशंस को। a इज इक्वल टू 1 मिला, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -20। a को मल्टीप्लाई किया c के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय -20 इज इक्वल टू -20। b हमारे पास क्या है -1 है, b लिख लिया -1। अब इस -1 को हम कैसे लिख सकते हैं, -5 प्लस 4। 5 में से 4 गया 1 और साइन जो है बड़ी रकम के साथ का, -5 के साथ माइनस है तो हमने माइनस लगा लिया, -1। अब b x है, b हमारे पास क्या है -5 प्लस 4। ये मैंने लिखा b -5 प्लस 4 x क्या है, x एज इट इज। इसको मैंने खोल के लिखा इक्वेशन x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसमें से x स्क्वायर -5x में से x कॉमन आया, x माइनस 5 लिया, प्लस 4x माइनस 20 में से 4 कॉमन आया, 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 इसमें कॉमन था, x माइनस 5 को बाहर लिख लिया, x प्लस 4 को हमने एक पैरेंथेसिस ब्रैकेट में लिख लिया, इज इक्वल टू 0। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 4 0 के उस साइड पे जाके नेगेटिव में हो जाएगा, x इज इक्वल टू -4 और -5 0 के उस साइड पे जाके पॉजिटिव 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास ये 2 रूट्स आ गया, -4 और इज इक्वल 5। x को हमने कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस में लिख लिया -4, 5। ये हमारे पास आंसर आ गया, 2 फैक्टर निकल आए -4, 5। अब हम इसको रीचेक कर लेते हैं कि हमारा ये सोल्यूशन सेट ठीक है। पुट x इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 1। जो हमें गिवन इक्वेशन दी थी वो ये थी, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसमें हमने पुट किया, x की जगह पुट किया -4 का स्क्वायर माइनस एक्स -4 -20 इज इक्वल टू 0। 4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय -4, 4 4 आर 16, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस 16 आ गया और माइनस माइनस प्लस 4 लिख लिया और ये -20 इज इक्वल टू 0। 16 प्लस 4 में प्लस किया 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब ये हमारा सोल्यूशन ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। गिवन इक्वेशन लिखी, x की जगह 5 पुट किया, 5 का स्क्वायर -5 माइनस 20, 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 25 आ गया। 25 माइनस 5 माइनस 20। अब ये -5 माइनस 20 को हमने क्या किया, माइनस माइनस प्लस और साइन जो है बड़ी रकम के साथ का, इसलिए हमारे पास -25 आ गया। 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब हमारे पास ये वाला जो रूट है x इज इक्वल टू 5, ये भी हमारे पास ठीक आया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 3y स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 5। इसको सबसे पहले हमने अरेंज किया, 3y स्क्वायर, ये जो हमारे पास है y माइनस 5, इनको मल्टीप्लाई किया, y स्क्वायर माइनस 5y आ गया। y स्क्वायर माइनस 5y को हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 5y। इसको जब हम उस साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास जो साइन है वो उलट जाते हैं, उलट गए। 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 5y,
3 में से 1y निकाला, 2y बचा, 2y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास क्या है, y कॉमन है, y कॉमन बाहर ले लिया, 2y प्लस 5 हमारे पास बचा, उसे हमने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0, y को भी 0 के इक्वल करना है, 2y प्लस 5 को भी 0 के इक्वल करना है। इन दोनों को 0 के इक्वल किया, यहाँ से आया 5 जो है 0 के उस साइड पे जाके -5 हो गया, और 2 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था y के साथ वो इधर आके डिवाइड हो गया, तो अभी मिला y इज इक्वल टू -5/2। इसे इन दोनों रूट्स को हमने लिख लिया कर्ली ब्रैकेट या ब्रेसेस के अंदर 0, -5/2। रीचेक करेंगे। सबसे पहले पुट किया y इज इक्वल टू 0 इन गिवन इक्वेशन, ये जो हमें इक्वेशन गिवन थी इसमें हमने y इज इक्वल टू 0 पुट कर लिया। 3y 0, 0 का स्क्वायर 0 इज इक्वल टू 0, 0 -5, 0 में से 5 माइनस किया -5 बचा, 0 का जब मल्टीप्लाई किया -5 के साथ तो 0 आया, 0 इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब दूसरा हमारे पास पुट y इज इक्वल टू -5/2 इन इक्वेशन 1। हमारे पास इक्वेशन 1 जो ये गिवन थी इसमें हमने पुट किया 3y का स्क्वायर, y की जगह हमने पुट किया -5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y -5/2 -5/2 अब -5 का जब स्क्वायर लिया -5 मल्टीप्लाई बाय -5, 5 5 25 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया प्लस 25, और 2 का स्क्वायर लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, ये 4 आ गया। हमारे पास राइट हैंड साइड पे है -5/2 एज इट इज, -5/2 -5, इधर हमने ले लिया एलसीएम, -5 के नीचे 1 है, 2 और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा। जब 2 लिया तो हमारे पास इस 2 को इस 2 के साथ डिवाइड करेंगे, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ, तो ये आ गया हमारे पास -5, माइनस एज इट इज, ये वाला माइनस एज इट इज। अब ये इस 2 को हमने डिवाइड करना है ये 1 के साथ, हमारे पास है 2/1, तो हमारे पास आ जाएगा 2 अंदर रखा, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 2 माइनस हुआ, बच गया हमारे पास कुछ भी रिमाइंडर में नहीं बचा, तो हमारे पास 2 जो क्वोशंट आया इस 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस 5 के साथ, 2 5 10, 2 5 10। अब हमारे पास 25 मल्टीप्लाई बाई 3, हमारे पास आ गया 75, 4 रिमाइंडर में एज इट इज इक्वल टू -5 बाई ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हुआ, 2 2 4, और -10 -5 आपस में प्लस हुए, और जो साइन है वो बड़ी रकम का आ गया -15। इन दोनों को -5 और -15 को जब मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई 5 75, नीचे रिमाइंडर में आ गया 4, डिनोमिनेटर में आ गया 4, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी हमारा सोल्यूशन ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 4 - 32x इज इक्वल टू 16x स्क्वायर। सबसे पहले हमने इसे अरेंज करना है, जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। 17x स्क्वायर हमारे पास राइट हैंड साइड पे था, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गए तो ये माइनस में कन्वर्ट हो गया, -17x स्क्वायर -32x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर जो हमारे पास ये है इसे हमने पॉजिटिव में करना है, नेगेटिव हमने कॉमन लिया, 17x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4 हमारे पास बचा, ये माइनस जो है हमारे पास इस साइड पे जाके कैंसिल हो गया, हमारे पास इक्वेशन बनी 17x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इधर हमने कंपेयर किया इसे जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशन से। ए हमारे पास क्या है 17 है, बी 32 है, और सी हमारे पास -4 है। ए को मल्टीप्लाई करना है सी के साथ, ए हमारे पास 17 था, सी है -4, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया -68। बी इज इक्वल टू 32, बी क्या है 32 है, इसको अब हम कैसे खोल के लिख सकते हैं 34 प्लस -2, 34 में से हमने यहाँ प्लस आता, 34 में से हमने माइनस किया 2 को तो हमारे पास आया 32, और जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -68 आएगा। इस इक्वेशन को हमने लिखा 17x स्क्वायर प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 17x इन दोनों में से कॉमन लिया, x प्लस 2 बचा, -2 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 2 इसमें एक कॉमन था, x प्लस 2 एक दफ़ा बाहर लिख लिया, 17x माइनस 2 को हमने इस नाम ब्रैकेट में लिख के मल्टीप्लाई कर लिया इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 को भी 0 के इक्वल पुट किया, 17x माइनस 2 को भी 0 के इक्वल पुट किया, 2 जो है 0 के साइड पे जाके नेगेटिव हो गया, x इज इक्वल टू -2, 17x इज इक्वल टू 2 इधर आके पॉजिटिव हो गया, x इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, 17 इधर आके डिवाइड हो गया। अब हमने इन दोनों रूट्स को लिख लिया कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस के अंदर, -2 और पॉजिटिव वाला इधर 2/17। अब हम इसको रीचेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर ठीक आया। पुट x इज इक्वल टू -2 इन गिवन इक्वेशन में पुट किया, 4 - 32x, x की जगह आ गया -2 इज इक्वल टू 17x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर लिख लिया 4। अब ये माइनस माइनस प्लस, 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया 64, और ये -2 का स्क्वायर लिया, -2 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 2 4, माइनस माइनस प्लस 4, ये हमारे पास आ गया 17 × 4।
अब 4 प्लस 64 किया 68 आया, 17 को 4 से मल्टीप्लाई किया 68 आया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, इसका मतलब हमारा सोल्यूशन ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 2/17 इन गिवन इक्वेशन 4 माइनस 32 x की जगह हमने पुट कर दिया 2/17, 17x का स्क्वायर जो है 2/17 का होल स्क्वायर 4 माइनस अब 2 को 32 के साथ मल्टीप्लाई किया 64, 17 एज इट इज डिनोमिनेटर में 17 लिखा, 2 का स्क्वायर लिया तो 2 से 4, 17 का स्क्वायर लिया 17 मल्टीप्लाई बाय 17 तो हमारे पास आया 289, वो डिनोमिनेटर में 289 लिख दिया। अब ये 1 और 17 का हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। जब एलसीएम लेंगे तो 17 हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इस 17 को हमने 1 से डिवाइड किया तो हमारे पास 17 आया और 17 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इधर लिख दिया माइनस। अब ये 17 के साथ कैंसिल हुआ तो 1 बचा, 1 को 64 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 64 इज इक्वल टू 17 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 68, 289 डिनोमिनेटर में एज इट इज, 4 को 17 से मल्टीप्लाई किया 68 आया, माइनस एज इट इज 64 एज इट इज और 17 डिनोमिनेटर में एज इट इज 68 और 289 हमने राइट हैंड साइड के एज इट इज लिख लिया। 68 में से 64 माइनस किया 4 बचा, 17 डिनोमिनेटर में एज इट इज तो हमारे पास 68 को 289। अब हमने 17 का टेबल पढ़ा, 17 4 68, 17 17 289, ये 4 ओवर 17 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, x स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 152। सबसे पहले इसे अरेंज किया, 152 को हम उधर लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर गए तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। जब फिर हमने लिखी जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी x स्क्वायर प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे मैंने कैपिटल A का नाम दे दिया। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया, a इज इक्वल टू 1 लिखा, b माइनस 11 c इज इक्वल टू माइनस 52। a को c के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 152, ये हमारे पास आ गया माइनस 152। b हमारे पास है माइनस 11 है, बी इसको खोल के लिखा माइनस 19 प्लस 8 हम लिख सकते हैं इसके फैक्टर में कि 19 में से 8 निकाला तो हमारे पास माइनस 11 बचेगा। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस 152 आएगा। एक्स स्क्वायर ये हमारे पास जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 8x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। इसमें हमने सबसे पहले कॉमन आ रहा है एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस 19 प्लस 8 एक्स माइनस 19 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 19 एक्स माइनस 19 कॉमन आया, एक दफ़ा लिख लिया, एक्स प्लस 8 को भी हमने पैरेंथेसिस के अंदर लिख लिया, इज इक्वल टू 0 आ गया, एक्स प्लस 8 को भी 0 को इक्वल किया, एक्स माइनस 19 को भी 0 के इक्वल किया, एक्स इज इक्वल टू माइनस 8 आया, एक्स इज इक्वल टू 19। इन रूट्स को हमने लिख लिया कर्ली ब्रैकेट ब्रेसेस में माइनस 8 कॉमा 19, इनको हमने रीचेक कर लिया। रीचेक करना है, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस 8 हमें हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी उसमें हमने पुट करना है। एक्स स्क्वायर एक्स की जगह अब आ जाएगा माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 11 एक्स की जगह आया माइनस 8 इज इक्वल टू 152। 8 का जब हमने स्क्वायर लिया 64 प्लस माइनस माइनस प्लस 11 इंटू 8 88 इज इक्वल टू 152। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। अब इसी तरह पुट एक्स इज इक्वल टू 19 इन इक्वेशन 1, एक्स स्क्वायर की जगह 19 स्क्वायर माइनस 11 एक्स की जगह 19 इज इक्वल टू 152। 19 का स्क्वायर लिया 361 और 11 को 19 से मल्टीप्लाई किया 209 इज इक्वल टू 152। 361 में से 209 माइनस किया तो 152 बचा इज इक्वल टू 152। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। इसका मतलब ये जो हमारा गिवन सोल्यूशन सेट था वो ठीक है।